गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिखाने लगा कि 45 डिग्री पे सभी की वैल्यूज क्या होती है। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, हमें एक आपको पता ही है ये सारे जो फंक्शंस होते थे साइन कॉस टैन ये एक्यूट एंगल पे लगते हैं एक, और दूसरा वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होनी चाहिए। तो वही मैं एक राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, बट ये सिर्फ राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसको मैंने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ली है। चलिए स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया, एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल है वो बी पे है और ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मीन्स जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी आपस में इक्वल होंगी। लेट ए बी इज इक्वल टू ए। मैंने ए बी को मान लिया ए, इसकी जो लेंथ है वो ए है। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी ए है तो बी सी भी कितनी होगी, ए। आल्सो बी सी इज इक्वल टू ए, तो बी सी भी ए होगी। तो इसको भी ए लिख देता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस की दो साइडें इक्वल होती हैं। अगर दो साइडें इक्वल तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपने थ्योरम पढ़ी थी, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इट मींस ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल सी, बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि जो एंगल दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सी और ए आपस में इक्वल, और एंगल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल कितने कितने के हो गए, तो ये दोनों हो गए मेरा बच्चा 45 के। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो इन दोनों का मिलके बचा 90। अगर मिलके 90 है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों कितने कितने के हो गए, ये दोनों 45 के हो गए। तो लिखना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल था और दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये भी 45 है, ये भी 45 है। इससे भी निकाल सकते हो, सभी के सभी मीन साइन 45, कॉस 45, टेन 45, इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, जिससे मर्जी निकाल लो। बट आपको पता है साइन कॉस के लिए हाइपोटेन्यूज भी जरूरी होती है। तो बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, बट हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो, क्या लगा के, पीजीटी। तो बाय पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब बेस है ए तो ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट किया, एक्सेप्ट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ए सी आ गई √2a, क्योंकि पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगा। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो रूट के अंदर रहेगा। ए स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर होता है, इसलिए वो रूट के बाहर आ गया, बच गई √2a। वही लिख रहा हूं, ये है √2a। अब स्टूडेंट्स जो भी वैल्यूज निकालनी है इस ट्राइंगल से निकलती जाएगी। इधर निकाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आ गई आपकी, सबसे पहले आपका मैं निकाल देता हूं साइन 45। साइन 45, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे हम सभी के सभी, सी के अकॉर्डिंग। जिसके मर्जी निकालो, इसके निकालो चाहे इसके निकालो, सेम ही आएंगे। मैं इसके अकॉर्डिंग चल पड़ता हूं। तो परपेंडिकुलर कौन, ए बी, ए बी आ गई आपकी कौन, ए, और हाइपोटेन्यूज √2a।
ए और ए कैंसिल हो गया तो बच गई वैल्यू क्या 1/√2 मीन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आप चेक कर सकते हो यही होगी। अब मैं निकालूंगा cos 45, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग बेस 7 वाला ये है a और हाइपोटेन्यूज √2a। ए और ए कैंसिल, ये भी आ गई आपकी 1/√2। तो cos 45 भी 1/√2 ही होता है। अब निकालेंगे tan 45। tan 45 वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन a और बेस कौन a, दोनों को कैंसिल करके आ गया 1। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद आ जाता है cosec 45। कोसेक होता है साइन का उल्टा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है √2a और परपेंडिकुलर कौन है a, तो कैंसिल करके आ गया √2। तो cos 45 की cos बोल रहा हूं कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। वैसे ही sec 45 वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है √2a और बेस है a, वो भी कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल करके आ गया √2। अब बचा हमारा cot 45। तो स्टूडेंट्स cot 45 वो होता है बेस अपॉन क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस भी a परपेंडिकुलर भी a, दोनों को कैंसिल करके आ गया 1। तो आप चेक कर सकते हो यही वैल्यूज होती हैं किसकी, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट की 45 पे। होप आप सभी को वैल्यूज निकालना आ गया होगा 45 डिग्री की। 45 डिग्री के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है बट वो आइसोसेलेस होनी चाहिए, इसलिए उसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस है तो दो साइडें इक्वल होंगी, दोनों को लेट किया, अगर एक को ए लेंगे तो दूसरी भी ए बन जाएगी। दोनों ए आ गई, पीजीटी लगा के थर्ड साइड निकाल दी, वो आ गई √2a। अगर ये 90 है और ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों 45 होंगे। किसी एक पे सारी वैल्यूज निकाल के आप निकाल सकते हो। होप आप सभी को वैल्यूज निकालना आ गया होगा 45 डिग्री पे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज होती है। थैंक यू।